आज के वीडियो में हम लोग इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है गांधी युग 1917 ईस्वी से 1947 ईस्वी, इसका संपूर्ण विश्लेषण करने वाली है। आप देखेंगे तो इतिहास में जो मॉडर्न हिस्ट्री होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही है। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है उन सभी प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको यह टॉपिक अच्छी तरीक़ा से कवर होना चाहिए। तो इस वीडियो को हम लोग एक एक बात को डिटेल से देखेंगे। साथ ही साथ यदि आप 10th के स्टूडेंट हैं या 12th के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए यह जो लेक्चर है यह महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो में हम लोग एक एक जो टॉपिक है उसकी भी चर्चा करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा बात बताने की आवश्यकता होगा वह एक्स्ट्रा बातें भी बताई जाएगी। साथ ही साथ कहीं पर आवश्यकता होगा कोई ट्रिक बताने के तो ट्रिक भी बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। गांधी जी बिहार के चंपारण में सबसे पहले सत्याग्रह के प्रयोग किए थे। कब किए थे? तो 1917 ईस्वी में, याद रखेंगे। लेकिन गांधी जी सत्याग्रह के प्रयोग सबसे पहले अफ्रीका में किए थे। अफ्रीका में सत्याग्रह के प्रयोग किए थे, लेकिन जब भारत आए तो भारत के चंपारण में 1917 ईस्वी में सत्याग्रह के प्रयोग किए थे नील के खेती के विरोध में। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में इसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ 1918 में गांधी जी खेरा सत्याग्रह किए थे और 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किए थे। ये जो खेरा में और अहमदाबाद में जो आंदोलन हुआ था जो 1918 में हुआ था, ये दोनों स्थान गुजरात राज्य में है। और सन 1930 ईस्वी में गांधी जी दांडी यात्रा किए थे। तो खेरा और अहमदाबाद दोनों 1918 में हुआ था। नेक्स्ट है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा कैप्टन सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई और बाद में इसी सॉन्डर्स की हत्या के जुर्म में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा होती है। यहाँ पर ऑप्शन में है बटुकेश्वर दत्त। आपको याद होगा कि बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों मिल करके 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंके थे। तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथ कौन दिए थे? बटुकेश्वर दत्त दिए थे। राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में आपको याद होगा कि सन 1925 ईस्वी में काकोरी कांड होता है। एक ट्रेन को लूट लिया जाता है और उसमें किनका योगदान था? तो राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद दोनों ही काकोरी कांड के अंजाम दिए थे। नेक्स्ट है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे और सुभाष चंद्र बोस के उपनाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1940। अब 1940 में ही गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह किए थे। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह भी 1940 ईस्वी में ही हुआ था। 1907 के बाद पूछे तो भारत में टिस्को की स्थापना, टिस्को मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुआ। 1907 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वो टूट गया था। तो सूरत फूट जिसे कांग्रेस के बंटवारा कहते हैं वह कब हुआ था? 1907 में हुआ था। 1922 में क्वेश्चन पूछे 1922 में क्या हुआ था? तो 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था और 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। तो जो भी बातें बताई जा रही है आप उसे एक अलग कॉपी में नोट करते जाएंगे।
नेक्स्ट है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो यह होगा हैदराबाद। हैदराबाद जो राज्य था वह चाहता था कि हम एक स्वतंत्र देश के रूप में बन के रहे, यह स्वतंत्र देश की तरह रहना चाहता था। लेकिन भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल सैनिक कार्रवाई करते हैं और सैनिक कार्रवाई के द्वारा इस हैदराबाद राज्य को भारत संघ में मिला लेते हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह दिए थे। नेक्स्ट है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। देश बंधु की उपाधि चित्तरंजन दास से संबंधित है। कहीं कहीं पे इनका नाम देगा CR दास, चित्तरंजन दास या CR दास। चित्तरंजन दास के बारे में एक और बात पढ़िएगा, आप पढ़ेंगे कि जब गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस कर लेते हैं तब एक पार्टी बनता है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, यह स्वराज पार्टी बनता है 1923 ईस्वी में। यह स्वराज पार्टी बनाया कौन थे? तो स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास के द्वारा ही बनाया गया था। देश बंधु के अलावा आपसे क्वेश्चन पूछता दीन बंधु के, तो दीन बंधु की उपाधि चार्ल्स एंड्रयूज को दिया जाता है। एक व्यक्ति है, अंग्रेज व्यक्ति, जिनका नाम है चार्ल्स एंड्रयूज। चार्ल्स एंड्रयूज, चार्ल्स एंड्रयूज, ये जो व्यक्ति है इस व्यक्ति को दीनबंधु की उपाधि दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। सन 1929 ईस्वी में लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। इससे पहले गांधी जी और कांग्रेस के यह डिमांड था कि किसी तरीक़े से भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दे दिया जाए। डोमिनियन या डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दे दिया जाए। इसका मतलब होता है कि घरेलू मामला के लिए तो नियम भारतीय लोग बनाए, जबकि जो बाहरी मामला होगा और बड़े बड़े मामला होगा उसके लिए नियम अंग्रेज बनाए। यानी कि एक तरीके से समझ सकते हैं कि पहले कांग्रेस का यह डिमांड था कि हमको आधा आज़ादी दिया जाए, आधा आज़ादी दिया जाए। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1929 में यह बात कहा गया कि हमें पूर्ण स्वराज दिया जाए। इसका लक्ष्य रखा गया था लाहौर के अधिवेशन में। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। 46 की बात करें तो वर्ष 1946 ईस्वी में संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। और यह कब दिए थे? यह नारा वर्ष 1943 ईस्वी में दिया गया था। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। पहला हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत मतलब सीमा के अंत, यानी ये व्यक्ति जो थे वो पाकिस्तान के थे। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, ये मुख्य रूप से पाकिस्तान के व्यक्ति हो गए। लेकिन ये व्यक्ति कभी भी भारत पाकिस्तान का बंटवारा होना नहीं चाहता था। ये चाहता था कि भारत के बंटवारा नहीं हो। आप आगे सुनते होंगे कि पाकिस्तान का जो इलाका है, जैसे आप देखें कि ये वाला जो हिस्सा हो गया, ये जो हिस्सा हो गया ये भारत का हो गया। और इसी इलाके में देखेंगे तो आपको पाकिस्तान मिलेगा। और पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा इलाका है नीचे की तरफ जिसका नाम है बलूचिस्तान। इसी बलूचिस्तान क्षेत्र के कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, और इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये व्यक्ति यानी खान अब्दुल गफ्फार खान एक सेना के गठन किए थे जिनका नाम था खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार,
खिदमतगार, खिदमतगार होगा। या आपसे प्रश्न पूछेगा, खुदाई खिदमतगार पूछे तब, या पूछेगा कि बताइए भारत में लाल कुर्ती नामक सेना कौन बनाए थे, तो भारत में लाल कुर्ती नामक सेना खान अब्दुल गफ्फार ही बनाए थे। भारत के बहुत बड़े समर्थक थे और भारत विभाजन के विरोधी थे, नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो। इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। तो ये एक ऐसे विदेशी हुए जिनको भारत रत्न भी भारत सरकार की तरफ से दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है, नेताजी। मोहनदास करमचंद गांधी, इनको महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि गांधी जी दिए थे, यह बात याद रखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि गांधी जी दिए थे, जबकि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे और रविन्द्रनाथ टैगोर के गुरुदेव की उपाधि गांधी जी दिए थे। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन जो 1920 से लेकर 22 तक चला था को क्यों निलंबित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था और यह आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था, देशव्यापी आंदोलन था। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ, सन 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िला में चौरी चौरा एक जगह है, उसी चौरी चौरा नामक जगह पर एक हत्याकांड हो गया। उसी हत्याकांड की वजह से गांधी जी दुखी हो गए और असहयोग आंदोलन को वापस कर लिए, क्योंकि गांधी जी जब असहयोग आंदोलन शुरू किए थे तो उनका कहना था कि यह आंदोलन अहिंसात्मक तरीके से चलेगा, लेकिन जिस दिन इस आंदोलन में हिंसा वाला कार्य अगर आएगा तो हिंसात्मक कार्य जब हिंसात्मक कार्य होगा उसी दिन इस आंदोलन को वापस कर लिया जाएगा। 1922 में चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ था उसमें भारतीय लोगों के द्वारा एक पुलिस थाना को जला दिया गया, क्रांतिकारी लोगों के द्वारा एक पुलिस चौकी को जला दिया गया और उस पुलिस चौकी में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर के मर गया था। अब इस 22 लोग के जैसे मृत्यु का समाचार गांधी जी सुने, असहयोग आंदोलन को उसी समय वापस करने का फैसला ले लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। नेक्स्ट है वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ। इसका आंसर हो जाएगा अमृतसर। 13 अप्रैल की बात है, 13 अप्रैल बैसाख पूर्णिमा के दिन था। उसी दिन को पंजाब के अमृतसर शहर में एक भयंकर हत्याकांड हुआ जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। चूँकि यह जालियांवाला बाग में हुआ था इसलिए इसका नाम हो गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड। आप याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। फिर इस जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा हंटर समिति बनाया गया था, हंटर समिति। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था। गांधी जी नमक सत्याग्रह के लिए एक नमक यात्रा किए थे जिसे दांडी यात्रा बोला जाता है। नमक पर जो कर बढ़ा था उस कर को समाप्त करने के लिए दांडी यात्रा किया गया था और किया गया था 1930 ईस्वी में। 1932 में क्या हुआ था, तो 1932 ईस्वी में तीसरा गोलमेज समझौता हुआ था। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। 1930 में प्रथम गोलमेज हुआ था। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के कारण। सॉन्डर्स एक अंग्रेज़ था, इसी अंग्रेज़ की हत्या भगत सिंह और इनके साथियों ने मिलकर कर दी थी। इसी वजह से इनको फांसी की सज़ा दी जाती है। और कब दी जाती है, तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को। आपको याद होगा भारत में एक व्यक्ति है जिनका नाम था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। ये लाला लाजपत राय
साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन के विरोध करने के दौरान इन पर सॉन्डर्स के द्वारा लाठीचार्ज किया गया और इस लाठीचार्ज से इस लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। इसी मृत्यु के बदला भगत सिंह और उनके साथी लोग लेते हैं सॉन्डर्स की हत्या करेंगे। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? तो ये काकोरी षड्यंत्र काकोरी कांड 1925 में हुआ था। एक ट्रेन को लूट लिया गया था काकोरी नामक जगह पर। फिर है 1929 में केंद्रीय विधानसभा बम 1929 में केंद्रीय विधानसभा या केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था। फेंके कौन थे? तो भगत सिंह और उनके साथ में बटुकेश्वर दत्त थे। अभी आपको हम दिखाए थे थोड़ा देर पहले भगत सिंह और बटुकेश्वर। देखिए बटुकेश्वर दत्त बताया था 1929 में ये क्या किए थे? केंद्रीय असेंबली में बम फेंके थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 के रॉलेट अधिनियम। रॉलेट एक्ट बना था रॉलेट एक्ट जो बना था 1919 में। और रॉलेट जो एक्ट था वो बना था 1919 ईस्वी में। और इस एक्ट में यह था कि आप बिना किसी व्यक्ति को मुकदमा चलाए हुए गिरफ्तार कर सकते हैं। यानी यदि किसी भी व्यक्ति पर आपको शक हो रहा है तो शक के आधार पर ही आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। और जिसको गिरफ्तार किए हैं उस व्यक्ति को किसी प्रकार के अधिकार नहीं मिलेगा। यानी न तो उस व्यक्ति को वकील रखने का अधिकार होगा, न ही उस व्यक्ति को अपने सफाई में बोलने का अधिकार होगा, और न ही ऊपरी अदालत में उसको अपील करने का अधिकार होगा। तो रॉलेट एक्ट को एक प्रकार से भारतीय लोग के द्वारा अंधा कानून के दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन पूछेगा किस कानून को अंधा कानून कहा गया या काला कानून कहा गया? काला कानून रॉलेट एक्ट कानून को कहा गया था। रॉलेट एक्ट कब बना था? 1919 में बना था। इसका नारा भी कभी कभी पूछता है तो इसका नारा था नो वकील नो दलील नो अपील। नो दलील नो वकील नो अपील। 1935 में क्या हुआ था? दिया वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 में जब भारत सरकार अधिनियम बना था तो इस अधिनियम के द्वारा केंद्र और राज्य के शक्ति का बंटवारा कर दिया था। केंद्र और राज्य के शक्ति का बंटवारा कब किया गया था? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। 1919 का भारत परिषद अधिनियम को इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। और 1919 के भारत सरकार अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। आप लिख लेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किसे कहते हैं? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहते हैं। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था किससे संबंधित है? यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। यह हुआ कब था? 5 मार्च 1931 में हुआ था। किसके बीच? तो महात्मा गांधी और अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के बीच। लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच हुआ था दिल्ली में। यह समझौता हुआ क्यों था? तो गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। इस आंदोलन के प्रभाव बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ही व्यापक था। तो उस आंदोलन से डर करके इरविन जो था वो गांधी जी के बात मानने को तैयार हो गया। फिर उनके बीच समझौता होता दिल्ली में जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1922 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था और रॉलेट आंदोलन 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? यह था लॉर्ड माउंटबेटन। जब इंडिया आज़ाद हुआ उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली था। लॉर्ड एटली। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? यह होगा 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती का नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे। हालांकि बटुकेश्वर दत्त भी उसमें साथ दिए थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, ठाकुर रोशन सिंह भी थे, अशफाकुल्ला खान थे, बहुत व्यक्ति थे। और यह हुआ था 1925 में। तो राम प्रसाद बिस्मिल देखिए ये नहीं होंगे। राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह हो गया। फिर उसके बाद आपको बताए थे
अशफाकुल्ला खां, फिर ये जो चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, ये सभी व्यक्ति का संबंध काकोरी ट्रेन डकैती से है। नेक्स्ट है बटुकेश्वर दत्त का संबंध का असेंबली में बम फेंके थे ये। नेक्स्ट है 1929 के अधिनियम में द्वैत शासन डायरकी धारणा को जिस व्यक्ति ने प्रसिद्ध किया वे कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तेज बहादुर सप्रू के बारे में कहा जाता है कि जब भारत में क्या हुआ, आज़ाद हिंद फौज के सेना के ऊपर, आज़ाद हिंद फौज पढ़े होंगे आप कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक सेना बनाए थे जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। उस आज़ाद हिंद फौज के सेना पर जब मुकदमा किया गया, अंग्रेज केस किए थे, तब भारत की तरफ से और आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों की तरफ से मुकदमा कौन लड़े थे? तो तेज बहादुर सप्रू लड़े थे। तेज बहादुर सप्रू लड़े थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? तो यह आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना और वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? तो यह विरोध किया था रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत यानी कि कम्युनल अवार्ड के विरोध में। कम्युनल अवार्ड कोई बोलता है सांप्रदायिक पंचायत, क्योंकि इससे भारत में कहीं न कहीं बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। यह जो सांप्रदायिक पंचायत था, इसमें भारत के टुकड़ा में समझिए कि बांटने के एक तरीके से योजना बनाया गया था। अब डिटेल से जो मुख्य वीडियो है उसमें देखेंगे तो डिटेल से बताया गया है रैमजे मैकडोनाल्ड के जो सांप्रदायिक पंचायत था उसके बारे में। नेक्स्ट है 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी था, यह था वल्लभ भाई पटेल जो राजकोट के थे। तो राजकोट के वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए में मैसूर के केटी भाष्यम। ये जो केटी भाष्यम है ये मैसूर के बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। और ये जो दिया है जमनालाल बजाज, तो इनके बारे में तो बहुत फेमस बात है, गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जमनालाल बजाज को जाना जाता है। आप जो बजाज कंपनी के बारे में सुनते हैं, जो 2 चक्का गाड़ी बनाते हैं, वो बजाज कंपनी के मालिक यही है जमनालाल बजाज। और इन्हें गांधी जी के 4थे पुत्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि गांधी जी के ये बहुत बड़े सहयोगी व्यक्ति थे, बड़ा करीबी व्यक्ति थे। नेबा कृष्ण चौधरी के बारे में, ये जो व्यक्ति है ये भी एक तरीक़े से बहुत बड़े समझे कि स्वतंत्रता सेनानी थे, राजनीति के या विद्वान व्यक्ति थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? इसका आंसर हो जाएगा 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के मजदूरों के समस्या के लिए एक आंदोलन किए थे। इसे नाम पड़ा था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये क्यों किए थे? तो मजदूर के समझिए कि जो वेतन था और बोनस था, उस वेतन और बोनस के लिए करके गांधी जी ये आंदोलन किए थे। बारदोली सत्याग्रह, ये बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और किए कौन थे? तो ये किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। ये जो आदेश दिया था वह दिया था R.E.H. डायर या R. डायर ने दिया था। कब हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 को। फिर है लॉर्ड साइमन, ये साइमन कमीशन के गठन किया था। रॉलेट जो था ये रॉलेट एक्ट बनाया था। कर्दन वायली के बारे में है, ये जो कर्दन वायली है, इस कर्दन वायली के बारे में एक बात याद रखना है कि इसकी हत्या कर दिया था इंडिया के मदन लाल ढींगरा। तो मदन लाल ढींगरा कर्दन वायली की क्या किए थे? हत्या कर दिए थे। इंग्लैंड में जा कर के इनका हत्या किए थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? ये कहते हैं सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिला था और सरदार की उपाधि बारदोली एक जगह है गुजरात में, उस बारदोली की महिला ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिए थे।
महात्मा गांधी को बहुत उपाधि मिला था। जैसे महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे, बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू दिए थे और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस दिए थे। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1922 ईस्वी में आया था। विंस्टन चर्चिल के बारे में याद रखिएगा, जब विंस्टन चर्चिल या इंग्लैंड के क्या था? प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। ये जो अबुल कलाम आज़ाद है ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे और ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और सबसे अधिक समय तक ये रहे भी थे। बात करें दादा भाई नौरोजी के, तो दादा भाई नौरोजी सन 1886 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था 1885 में, उसके अगले वर्ष दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो वल्लभ भाई पटेल, ये जो वल्लभ भाई पटेल थे ये व्यक्ति सन 1931 के समय पे 1931 में कराची अधिवेशन हो रहा था 1931 में, उस समय ये अध्यक्ष बने थे। WC बनर्जी की बात करें तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ये तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये तो प्रथम अध्यक्ष थे, इनका नाम तो सब लोग ध्यान रखते हैं। और आपको बता दें कि कांग्रेस को बनाया कौन था? तो A.O. ह्यूम एक अंग्रेज व्यक्ति था। इस अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे। तो महात्मा गांधी उस समय कोलकाता में थे, क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ तब उस समय हिंदू मुस्लिम में दंगा की स्थिति छिड़ गई थी और उसी दंगा में बहुत लोग जो मारे गए थे उन्हीं के साथ महात्मा गांधी दुख बांट रहे थे। कहाँ? तो कोलकाता में। बात करें सेवाग्राम आश्रम की, तो जो सेवाग्राम आश्रम है इस सेवाग्राम आश्रम की स्थापना 1936 में हुआ है। कहाँ पर? तो वर्धा महाराष्ट्र में, वर्धा महाराष्ट्र में है। इससे पहले गांधी जी सेवाग्राम आश्रम से पहले गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे और ये साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में हुआ। ये गुजरात में है, ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ये तो आसान प्रश्न है। ये माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था, माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी प्रथम व अंतिम भारतीय थे जो गवर्नर जनरल बने थे। नेक्स्ट है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है और शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है। शहीद आजम भगत सिंह, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। इसका आंसर हो जाएगा ये राज्य के पुनर्गठन के लिए भी जाने जाते हैं, लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। देशबंधु बताया था आपको, चित्तरंजन दास को कहा था देशबंधु। देखिए, भारत में जब भारत आज़ाद हुआ तब समस्या यह हुआ कि भारत में जो राज्य है वो राज्य का गठन कैसे किया जाए। तो भारत के राज्य के गठन पहले प्रशासनिक तरीके से करना था कि जहाँ पे सुविधा होगा उसी तरीक़े से राज्य को बनाया जाएगा, लेकिन बाद में भाषा के नाम पे राज्य को बनाया जाता है, भाषा के राज्य पे बनाया जाता है। तो उससे देखिए, ये तो भाषा के आधार पर बाद में राज्य का पुनर्गठन होता है। लेकिन जब इंडिया आज़ाद होता है तो इंडिया आज़ाद होने के समय 565 देशी रियासत में बता था। 565 देशी रियासत में छोटे छोटे राजा महाराजाओं का उस समय भी शासन चलता था। उन सभी देशी रियासतों को एक करने का जिम्मेदारी किनको मिला था? सरदार पटेल को मिला था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी 565 देशी रियासतों को आसानी से एक साथ करके पूरे देश के एकीकरण कर दिए थे। इसी वजह से इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना है
और ये राज्य के पुनर्गठन किए थे, यानी बिखरा पड़ा भारत के एकीकरण कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। सरदार की उपाधि कौन दिए थे? तो बारदोली की महिला इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिए थे। नेक्स्ट है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन याद रखिएगा। 3 गोलमेज में प्रथम गोलमेज हुआ था 1930 में, लंदन में ही हुआ था। दूसरा 1931 में हुआ था और तीसरा 1932 में हुआ था। तो देखिए याद रखिएगा 30, 31, 32 तीनों कहाँ हुआ था? तो तीनों लंदन में हुआ था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था और उस समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्या थे? भारत के वायसराय थे। और उस समय कहा जाए कि भारत के सचिव कौन थे? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, उस व्यक्ति का नाम था मॉन्टेग्यू। तो आप पढ़े होंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो मॉन्टेग्यू जो थे, मॉन्टेग्यू ये भारत के सचिव थे। चेम्सफोर्ड कौन थे? तो चेम्सफोर्ड उससे भारत के वायसराय थे। लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में पढ़े होंगे आप लोग, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में कि यह स्वराज में जब आया थे तो ये बंगाल क्षेत्र के गवर्नर जनरल बने थे। लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़े होंगे कि भारत में ट्रेन चला था और हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ही शुरू किया था। कैनिंग 1857 के समय वायसराय था। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? यह व्यक्ति चित्तरंजन दास थे। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास एक पार्टी की स्थापना भी किए थे जिनका नाम है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना कौन किए थे? चित्तरंजन दास किए थे। सुभाष चंद्र बोस के जो गुरु जी थे वह चित्तरंजन दास थे। राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट है, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? यह किए थे सरदार उधम सिंह ने। सरदार उधम सिंह लंदन जाकर 1940 ईस्वी में माइकल ओ डायर की हत्या की थी। एक बात याद रखेंगे, जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें गोली चलाने का जो आदेश दिए थे वो कोई और दिए थे। और जो उस समय याद रखेंगे, जैसे कि एक व्यक्ति तो था पंजाब के जो मेन व्यक्ति था वह भी था उस डायर नाम के व्यक्ति। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे इस बात को। सन 1919 ईस्वी में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड में देखिए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वो माइकल ओ डायर था। और जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के पास, जालियांवाला बाग के पास जा कर के जो गोली चलाने का जो ऑर्डर दिया था वो था माइकल आयर डायर। तो ये दोनों अलग अलग व्यक्ति थे, लेकिन इनका हत्या जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो इनका भी कहीं ना कहीं समझिए कि जो मतलब कि ये जिम्मेवारी था, इनका भी एक बहुत बड़ा हाथ था। इसलिए उधम सिंह क्या किए थे? लंदन में जा कर के इस व्यक्ति की हत्या कर दिए थे। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? साइमन कमीशन बना था 1927 में और वह आया था 1928 में। 3 फरवरी 1928 को आया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। 1925 में काकोरी कांड हुआ था और RSS की स्थापना 1925 में हुआ। 1919 में रॉलेट एक्ट बना था और 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? अस्तित्व की बात करें तो 1921 में आया था। 21 में कोलकाता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन 1912 में हुआ। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 1918 में गांधी जी खेरा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किए थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे।
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के भी गुरु कौन थे? तो वह थे एम.जी. रानाडे, एम.जी. रानाडे। मदन मोहन मालवीय की बात करें तो मदन मोहन मालवीय 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा के गठन किए थे, हिंदू महासभा के गठन किए थे। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा जाए तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, तिलक जी बोले थे। और साथ ही साथ ये 2 किताब लिखे थे, मराठा नामक किताब और केसरी नामक किताब बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही लिखा गया था। नेक्स्ट है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? यह थे मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल। रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि नामक बुक लिखे थे, उपन्यास लिखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको गुरुदेव की उपाधि मिला था। रहमत अली के बारे में कहा जाए तो जो रहमत अली थे ये वह व्यक्ति थे जो सबसे पहले पाकिस्तान शब्द दिया था। क्वेश्चन पूछेगा पाकिस्तान शब्द सबसे पहले कौन दिए थे? रहमत अली दिया था। नेक्स्ट है, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? आपको बताए थे दीनबंधु देशबंधु दोनों बताए थे। दीनबंधु के नाम से C.F. एंड्रयूज, C.F. एंड्रयूज जो गांधी जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे, गांधी जी के सहयोगी थे, इनको ही गांधी जी बड़े प्रेम से दीनबंधु कहते थे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार ये महात्मा गांधी होंगे। गांधी जी बहुत सारे किताब लिखे थे, उसमें से अपना ऑटोबायोग्राफी लिखे थे जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसको हिंदी में बोलते हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसके साथ साथ गांधी जी हरिजन नामक किताब लिखे थे। फिर एक है हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज, हरिजन ये सभी पत्र पत्रिका या बुक गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। पहला है साइमन कमीशन का भारत आगमन। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को, यह आया था 1928 के। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 के, 1920 के हुआ था असहयोग आंदोलन। पूना पैक्ट, ये जो पूना पैक्ट है यह हुआ था 1932 में। पूना पैक्ट हुआ था 1932 में गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच। और गांधी इरविन समझौता की बात करें तो यह हुआ था 1931 में, 5 मार्च 1931 में। तो लगा लीजिए आप लोग, पहले होगा असहयोग आंदोलन 1920 होगा, फिर फरवरी 1928 हो गया, फिर 1931 हो गया, फिर होगा 1932। तो 20 पहले 20 हो गया, फिर 28 हो गया, फिर 31 हो गया, 32 हो गया। जवाब कितना? 2 हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा 2, फिर 1, देखिए 2, फिर हो गया 1, फिर हो गया 4, फिर हो गया 3। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? इसका आंसर हो जाएगा 385 किलोमीटर। गांधी जी नमक के बढ़े हुए कर को तोड़ने के लिए एक यात्रा किए थे, जिस यात्रा का नाम दिया गया दांडी यात्रा। इसमें कितना दूरी तय किए थे? 385 किलोमीटर की दूरी तय किए थे। गांधी जी यात्रा शुरू किए थे 12 मार्च के, 12 मार्च के शुरू किए और ये 5 से 6 अप्रैल को पहुंच करके ये नमक कानून को तोड़े थे। कहाँ पहुँचे थे? तो ये साबरमती आश्रम से चले थे और दांडी पहुँचे और वहीं के समुद्र के पानी से नमक बनाए और नमक बना करके नमक कानून को तोड़े थे। इस यात्रा में पूछता है कभी कभी गांधी जी के साथ कितने सहयोगी थे? तो गांधी जी के साथ टोटल 78 सहयोगी थे। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? यह होगा रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट को काला कानून की दर्जा दिए थे। और जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग बना था। हंटर आयोग का संबंध किससे है? जालियांवाला बाग हत्याकांड से। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। उस समय बिहार के 2 प्रमुख नेता जिनका नाम है राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, दोनों उनके साथ में थे। इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट है, कौन आज़ाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? तो गुरदास सिंह ढिल्लों बिल्कुल संबंधित है। शहनवाज खान तो बहुत सबसे मुख्य व्यक्ति में थे। जनरल मोहन सिंह भाकना के बारे में पढ़े होंगे, ये मेन व्यक्ति थे। जबकि RC दत्त नहीं होगा क्योंकि ये एक इतिहासकार थे, ये अलग हो गए। RC दत्त इनका संबंध नहीं है।
नेक्स्ट है स्वराज पार्टी का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ। कौन किए थे? तो यह स्वराज पार्टी का स्थापना चित्तरंजन दास किए थे या CR दास, चित्तरंजन दास या CR दास किए थे। नेक्स्ट है कांग्रेस, लिखा है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? तो कांग्रेस के प्रथम विभाजन 1907 में हुआ, जिसको सूरत फूट कहते हैं, और दूसरा विभाजन 1918 में हुआ था। दूसरा विभाजन 1918 में हुआ था। फिर कांग्रेस आज़ाद के बाद ही इंडिया के आज़ाद जब होगा तो 1969 में भी इसका क्या होगा? विभाजन होगा, इंदिरा गांधी के समय में। तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था 2 बार, एक 1907 में, एक 1918 में। आज़ादी के बाद 1969 में हुआ था। क्यों हुआ था 1907 में? क्योंकि 1907 में क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष बनाने के लिए करके विवाद कर लिया था। 1907 में सूरत फूट जो हुआ था वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनाने के लिए करके हुआ था। फिर 1907 में जब विभाजन हुआ था वो ठीक हुआ था 1916 में, यानी कांग्रेस पार्टी जब टूटा तो 1907 में, तो फिर वो एकजुट कब हो गया? 1916 में। 1907 में जो कांग्रेस पार्टी टूटा था वो टूटा था नरम दल में और गरम दल में, नरम दल में और गरम दल में टूटा था। याद रखेंगे, नरम दल और गरम दल में बहुत सारा मुद्दा था जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी टूटा था। आपको याद होगा कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो 1905 के बंगाल विभाजन हुआ था तो 1911 में क्या था कि ब्रिटेन के यानी इंग्लैंड के राजा भारत आने वाला था। तो बहुत लोग चाहते थे, इंडिया के बहुत लोग, कि उनका स्वागत किया जाए अच्छे तरीक़ा से, जबकि बहुत लोग का कहना था कि नहीं इनका स्वागत, जबकि बहुत लोग उनके स्वागत नहीं करने के विरोध में थे। इसी बात को लेकर के नरम दल के लोग और गरम दल के लोग आपस में क्या हुआ था जी, मतभेद की स्थिति बन गया था दोनों में, और बाद में जाकर कांग्रेस पार्टी टूट गया था। नेक्स्ट है किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कमीज़ों के रूप में जाना जाता है? यह है खुदाई खिदमतगार के। भारत के स्वतंत्रता के बहुत बड़े समर्थक और भारत के विभाजन के जो विरोधी व्यक्ति थे वह व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ़ार खान, और खान अब्दुल गफ़ार खान के द्वारा ही लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया गया। इसी को खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जाना गया। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था, देख लेते हैं, द्विराष्ट्र सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार्य था? बिल्कुल नहीं। पहले कांग्रेस चाहता ही नहीं था कि 2 राष्ट्र बने, तो यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था तथा इस मामले में कांग्रेस विवश था? ऐसा बिल्कुल नहीं था। कांग्रेस पार्टी ऐसा बिल्कुल विवश नहीं था कि भारत के विभाजन को स्वीकार करे। नेक्स्ट है कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। यह कथन बिल्कुल सटीक है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद हुआ तो कांग्रेस पार्टी शुरू में इनकार कर दिया था। इस बात को लेकर के हिंदू और मुस्लिम में बहुत भारी मात्रा में लगा दंगा फसाद होने, अनेक हत्या होने लगा। इस वजह से क्या हुआ कि बहुत लोग, उसमें से एक व्यक्ति थे जिनका नाम है सरदार वल्लभ पटेल, और बोले कि नहीं, भारत के विभाजन करना ही उचित विकल्प बनेगा, क्योंकि जब तक विभाजन नहीं होगा तब तक सांप्रदायिक दंगा भी शांत नहीं होगा। तो बड़े भारी मात्रा में सांप्रदायिक दंगा हो रहा था। इसी वजह से भारत पाकिस्तान विभाजन को कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करना पड़ा। नेक्स्ट है वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेज़ों ने सर की उपाधि दिया था, सर की उपाधि। तो सर की उपाधि ये लौटाए कब? जब भारत में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 ईस्वी में, तब रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि को लौटा दिए थे और अंग्रेज़ों के विरोध किए थे। उसी तरीके से गांधी जी को अंग्रेज़ एक उपाधि दिया था जिसका नाम है केसर ए हिंद की उपाधि, केसर ए हिंद की उपाधि। तो केसर ए हिंद की उपाधि भी गांधी जी अंग्रेज़ों को लौटा दिए थे और अंग्रेज़ों के विरोध प्रदर्शन किए थे। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। इसमें ऑप्शन देखिए, कांग्रेस कार्यपालिका समिति के सदस्य, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ये बिल्कुल सही होगा। जिस समय स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ उस समय, उससे पहले गांधी जी इस्तीफा दे दिए थे और कभी भी कांग्रेस के सदस्य नहीं बने थे, क्योंकि बाद में उनका मृत्यु हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाए कांग्रेस के सदस्य नहीं थे।
नेक्स्ट है जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? आप 1919 में पढ़े होंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, उस समय चेम्सफोर्ड जो था वो भारत के वायसराय था और मॉन्टेग्यू भारत के सचिव था। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कैनिंग किस समय था? 1857 के समय था। कर्जन किस समय था? तो लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय था, 1905 के समय। और लॉर्ड रिपन तो बहुत अच्छा व्यक्ति था। ये कब था? तो ये 1878 के समय, 1878 के समय। आपसे पूछा जाएगा वर्नाक्यूलर प्रेयर्स एक्ट वर्नाक्यूलर प्रेयर्स एक्ट को समाप्त कौन किए थे? तो ये लॉर्ड रिपन किए थे। ये बहुत बड़े इंडिया के समर्थक व्यक्ति रहे हुए हैं। ये समझिए कि भारत में अच्छा काम किए हुए थे। नेक्स्ट है कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया। यह क्वेश्चन बड़ा आसान है, यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है हमेशा। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद लिखे हैं। ए पैसेज टू इंडिया की बात करें तो ये पैसेज टू इंडिया E.M. फोर्स्टर के द्वारा लिखा गया है। E.M. फोर्स्टर के द्वारा। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये गांधी जी लिखे थे। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंसारी ने। मोतीलाल नेहरू नेहरू जी के पिताजी थे। और नेहरू रिपोर्ट तैयार कौन किए थे? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किए गए थे। याद रखेंगे नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। मोतीलाल नेहरू कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। नेक्स्ट है 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? यह किए थे इलाहाबाद में। जब गांधी जी असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिए तो भारत को स्वराज दिलाने के उद्देश्य थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक पार्टी की स्थापना किया गया जो 1923 में किया गया और इस पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी। लेकिन बाद में 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है और बाद में यह पार्टी समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा यह घोषणा किया गया था? तो यह किया गया था अगस्त 1917 की घोषणा के द्वारा। नेक्स्ट है चौरी चौरा नामक घटना स्थल कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। कब हुआ था यह घटना? तो यह घटना हुआ था 1922 में। नेक्स्ट है किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? यह कथन जवाहरलाल नेहरू के है क्योंकि 14 से 15 अगस्त के मध्यरात्रि में नेहरू जी भाषण दिए और उसमें कहा है जब पूरी दुनिया सो रही होगी उस समय भारत अपने आज़ादी का जश्न मना रहा होगा। यह नेहरू जी बोले हुए थे। नेक्स्ट है हु लाइव्स इफ़ इंडिया डाइस किसकी युक्ति है? यह जवाहरलाल नेहरू की कथन है, यह युक्ति है। नेक्स्ट है भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। उस समय लॉर्ड लिनलिथगो भारत के वायसराय था। नेक्स्ट है गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी जी एक बार बने थे, मात्र एक बार बने थे। कब बने थे? 1924 में बने थे, बेलगाम में बने थे। 1924 में बेलगाम में बने थे। नेक्स्ट है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? यह नारा भगत सिंह दिए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में भीमराव अंबेडकर नहीं शामिल थे। बाकी सभी लोग का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो यह आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अध्यक्ष थे JP कृपलानी, आचार्य JP कृपलानी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? यह सीमांकन सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। भारत के और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा का नाम है रेडक्लिफ और यह अंग्रेज के नाम है सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे
जहाज़ से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। उसी जहाज़ के दौरान यानी यात्रा के दौरान हिंद स्वराज नामक किताब लिख दिए थे। इसके अलावा हिंद स्वराज के अलावा गांधी जी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हरिजन हो गया, ये सभी पत्रिका और किताब गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? यह किए थे एस.एन. बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था, यह है इंडियन ओपिनियन। ये गांधी जी लिखे थे और हरिजन नामक पत्रिका गांधी जी लिखे थे सन 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट है सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? इसका राइट आंसर है लॉर्ड इरविन। 1930 में जब सबने अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? उसमें वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। और इन्हीं दोनों के द्वारा 5 मार्च 1931 में दिल्ली में गांधी इरविन समझौता किया गया था। नेक्स्ट है वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कौन किए थे? महात्मा गांधी 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किए थे। दलित के उद्धार के लिए जितना काम अम्बेडकर जी किए थे उतना ही समझिए कि काम महात्मा गांधी किए थे। इसलिए ये जो हरिजन शब्द है वो गांधी जी के द्वारा दिया गया है और बहुत ज़्यादा समझिए कि हरिजन के सेवा के लिए ये काम किए थे। विनोबा भावे भूदान आंदोलन किए थे, भूदान आंदोलन। जगजीवन राम की एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन, ये भी दलित नेता थे। जगजीवन राम बहुत बड़े दलित नेता थे, गांधी जी के बहुत बड़े विचारक थे, समर्थक व्यक्ति थे। ये बोले थे कि एक व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन जाति के प्रति जो उनका समझिए कि झुकाव है, जाति के प्रति जो उनका लगाव है वो कभी नहीं छोड़ सकता। ये बात बोले हुए थे जगजीवन राम कि एक व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन जाति के प्रति उनका जो लगाव है उसे वह कभी नहीं छोड़ सकता है। नेक्स्ट है कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत का आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई? यह सिंगापुर में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज के गठन कौन किए थे? तो यह किए थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटना पर विचार करें। मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी इरविन समझौता और मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। सबसे पहले कौन हुआ था? जो सबसे पहले मेरठ षड्यंत्र हुआ था, इसमें हमारे देश के जो उद्योगपति लोग थे उन उद्योगपति लोगों को साजिश के तहत समझिए कि उन पर मुकदमा चलाया गया था और उनको गिरफ्तार कर लिया था। ये जो हुआ था 1931 में हुआ था गांधी जी और इरविन के बीच में। और मैकडोनाल्ड जो था यह ब्रिटेन से संबंधित व्यक्ति है, वहाँ के प्रधानमंत्री, और इन्हीं के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत लाया गया था। ये क्या किए थे? पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किया था, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। पहले मेरठ षड्यंत्र हुआ था, फिर गांधी इरविन, फिर मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए की गई थी। तो साइमन कमीशन जो बना था यह बना था 1927 में। और यह क्यों बना था? तो यह बना था भारत में संवैधानिक सुधार के लिए, कि भारत में जो भी नियम कानून है, जो भी संवैधानिक सुधार है, वो संवैधानिक सुधार साइमन कमीशन के द्वारा होगा। लेकिन भारतीय लोग इसको स्वीकार नहीं किए थे। इसका आंसर हो जाएगा 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा। 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? क्योंकि साइमन कमीशन में 7 लोग था, 7 सदस्य था और 7 के 7 अंग्रेज था। और भारत में कानून बनाने वाला अंग्रेज और कानून के देखभाल करने वाला भी अंग्रेज होगा, कि कानून कैसा बना, सही बना कि गलत बना है, उसका देख रेख भी अंग्रेज ही करेगा। तो कहीं न कहीं यह सही साबित नहीं होगा। तो साइमन कमीशन में चूँकि 7 लोग अंग्रेज था, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर लिखा पुस्तक का नाम, यहाँ पर रचयिता का नाम। तो द इंडियन स्ट्रगल कौन लिखे हैं? तो यह लिखे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इंडिया इन ट्रांजिशन लिखे M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। वेकअप इंडिया एनी बेसेंट लिखी थी, एनी बेसेंट। ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया ये लिखे थे वीपी मेनन। जो एनी बेसेंट है, ये एनी बेसेंट ग्रेट समझिए कि जो ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ की महिला है।
ये जो महिला है ये भारत के स्वतंत्रता के समझे की समर्थक थी। और आपसे प्रश्न पूछेगा कि होम रूल भारत में कौन लाए थे, तो बेनी बेसंट लाई थी। इसके साथ साथ बाल गंगाधर तिलक भी होम रूल लीग की स्थापना किए थी और होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसंट भी की थी। नेक्स्ट है भारत छोड़ो। देखिए एनी बेसंट की एक और किताब का नाम याद रखिएगा, यह है न्यू इंडिया। एक है यंग इंडिया, तो यंग इंडिया गांधी जी लिखे थे, जबकि न्यू इंडिया एनी बेसंट लिखी थी। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। आज़ादी के समय कौन था, आज़ादी के समय इटली था। ये कौन पार्टी का था, क्वेश्चन पूछता है, ये लेबर पार्टी का था। नेक्स्ट है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। कब, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ, यह हरिपुरा में हुआ था, हरिपुरा में। यह फेमस इसलिए है क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया था 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में। नेक्स्ट है 1927 का बटलर समिति या बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, तो बटलर कमेटी का उद्देश्य था कि जो भी देशी राज्य है और भारत सरकार है, उस देशी राज्य और भारत सरकार के बीच में संबंध को क्या करना, तो सुधारना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों क्या करना है, संबंधों को सुधारना है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ये देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कोई नहीं कर पाए थे, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत किए थे गांधी जी, लेकिन 8 अगस्त को शुरू किए और रात के 12 बजे 8 अगस्त के समझे कि रात के 12:30 बजे सभी लोगों को समझे गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज एक अभियान जारी किया जिसका नाम था ऑपरेशन जीरो आवर के तहत क्या हुआ, जितने भी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नेता थे, फेमस नेता, उन सभी को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। तो बाद में समझा कि इस आंदोलन के कोई नेता थे ही नहीं, तो यह एक व्यक्ति के नेतृत्व में नहीं हुआ था, बल्कि सभी लोग अपने अपने समझा कि समर्थन से अपने अपने अनुसार से इस आंदोलन को आगे बढ़ाए थे। जिसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है करो या मरो का मंत्र किसने दिया था, ये गांधी जी दिए थे, करो या मरो का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी। आपको बताए थे 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था। पीछे का जो चैप्टर है, पीछे का जो समझे पेज है, उसमें यह क्वेश्चन बताया गया है। नेक्स्ट है भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था, क्योंकि साइमन कमीशन में 7 सदस्य था और 7 के 7 अंग्रेज था, इसलिए इसका विरोध किया गया। तो क्या होगा, सभी सदस्य अंग्रेज थे। यह कब बना था, तो साइमन कमीशन बना था 27 में, आया कब, 3 फरवरी 1928 में आया था। नेक्स्ट है भारत में द्वैध शासन डायरकी प्रारंभ किया, तो भारत में द्वैध शासन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में किया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को बोलते हैं रिफॉर्म्स, 1919 में किया गया। द्वैध शासन के मतलब क्या है कि राज्य में भी शासन चलेगा राज्य सरकार द्वारा और केंद्र में चलेगा केंद्र सरकार के द्वारा शासन। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला दिया अगस्त घोषणा, अगस्त योजना, यह व्यक्ति है मॉन्टेग्यू से संबंधित है। अगस्त प्रस्ताव का ये इंपॉर्टेंट है, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो से। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा कौन किया था, तो लॉर्ड लिनलिथगो किया था, और अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू किया था। अगस्त संकल्प की बात करें तो अगस्त संकल्प महात्मा गांधी से है, और प्रत्यक्ष कार्रवाई मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। देखिए अगस्त घोषणा पूछे तो मॉन्टेग्यू किया था, अगस्त प्रस्ताव कहे तो लॉर्ड लिनलिथगो किया था, अगस्त संकल्प कहे तो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, और भारत में प्रत्यक्ष कार्रवाई की घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना यानी कि M.A. जिन्ना के द्वारा चलाया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि यह पाकिस्तान के समझे कि अलग देश बनाने के पक्ष में थे, और पाकिस्तान देश को बनाया जाए इसके लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किया गया था
बाद में इनके द्वारा बहुत ज़्यादा समझिए कि इनके प्रशंसकों के द्वारा भड़कने पर बहुत सारा हत्याकांड भी हुआ था। इस वजह से भारत के जो कांग्रेस पार्टी थी वह पाकिस्तान को एक अलग देश बनाने में राजी हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था, क्योंकि बारदोली जो स्थान है ये गुजरात में है और यह हुआ था कब? 1928 में। और इसी आंदोलन में बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दिया था। यहाँ पर बिजौलिया आंदोलन या मेवाड़ में किसान के द्वारा हुआ था 1897 में। 1897 में मेवाड़ के किसान किए थे। दांडी मार्च कब हुआ था? तो 12 मार्च को शुरू हुआ था और ख़त्म हुआ था 6 अप्रैल के कब हुआ था? 1930 में हुआ था। और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था या हड़ताल कब हुआ था? यह हुआ था 1918 में। नेक्स्ट है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? यह जो बताया था निष्ठुर बर्बादी की बात करें तो यह बताया रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि विदेशी कपड़ों को जलाना क्या है? निष्ठुर बर्बादी है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। भारत छोड़ो का आलेख बनाया था गांधी जी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो यह अहमदाबाद में स्थित है। बनाया कब गया? तो यह बनाया गया था 1916 ईस्वी में। साबरमती आश्रम का स्थापना कब हुआ था? 1916 में। नेक्स्ट है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। आपको याद होगा कि 1938 ईस्वी में हरिपुरा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनते? यह बनते नेताजी सुभाष चंद्र बोस। फिर अगली बार भी कांग्रेस के जो भी सदस्य था उनका इच्छा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही अगले बार भी अध्यक्ष बने, लेकिन गांधी जी चाहते थे कि उनका जो एक समर्थक व्यक्ति थे जिनका नाम पट्टाभी सीतारामैया ये क्या बने? कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष बने, जबकि कांग्रेस के अन्य सदस्य चाहते थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बने। इसी वजह से गांधी जी नाराज हो जाते हैं। लेकिन जब चुनाव होता है तो उसमें पट्टा सीतारामैया की हार होती है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीतते हैं। फिर गांधी जी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। इस वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस समझे कि कांग्रेस के पद से क्या करते हैं जी? अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देते हैं। इस बीच में दोनों के बीच समझे कि संघर्ष थोड़ा बहुत होता है और उस दौरान राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। नेक्स्ट है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? यह महात्मा गांधी जी का क्या था जी? सुझाव था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? यह त्रिपुरी जबलपुर में है। लेकिन पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच में थोड़ा बहुत जो भी समझिए कि मतभेद की स्थिति था, उसी वजह से सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं और राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में बनाया जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? ये लौटे थे 1915 में। दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। हालांकि बीच बीच में गांधी जी आते भी थे इन अफ्रीका से। गांधी जी समझिए कि लौटे भी थे बीच बीच में, लेकिन 1915 में जब आए तो ये यहीं पर समझिए कि पूरा टाइम बिताए थे। नेक्स्ट है, 1915 में जब आए तो 17 में चंपारण सत्याग्रह किए थे। 1916 में गांधी जी क्या किए थे? साबरमती आश्रम का स्थापना किए थे। और खेरा आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में गांधी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? यह कहते पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से क्या हुआ? प्रकाश चला गया। नेक्स्ट है, फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की थी? फिनिक्स फर्म की स्थापना गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किए थे। 1904 ईस्वी में महात्मा गांधी किए थे, अफ्रीका में किए थे। नेक्स्ट है, इंकलाब का नारा किसने दिया था? इंकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया। और इंकलाब जिंदाबाद को फेमस कौन किए थे? तो भगत सिंह फेमस किए थे। नेक्स्ट है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो यह व्यक्ति भारत के
पंजाब राज्य से क्या है संबंधित है, भारत के पंजाब राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 में मनाया था। क्यों मनाया था? भारत देखिए जब 1939 में दूसरा विश्व शुरू हुआ तब दूसरा विश्व युद्ध में गांधी जी और कांग्रेस के सदस्य नहीं चाहते थे कि भारत अंग्रेज की तरफ से लड़े, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, ज़बरदस्ती भारत को बिना किसी के सलाह लिए हुए युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दिया कि भारत के जो लोग हैं यानी भारत जो है वह अंग्रेज़ों की तरफ से दूसरा विश्व युद्ध में शामिल है। इस बात से कांग्रेस के नेता नाराज़ हो जाते हैं और वह क्या करते हैं जी, इस्तीफ़ा दे देते हैं। जैसे ही इस्तीफ़ा देते हैं वैसे ही मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस की घोषणा किया कि कांग्रेस से हमें क्या मिला, मुक्ति मिल गया। नेक्स्ट है 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। तो 1937 का जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त जो प्रांत था उसकी संख्या कितना था, 6 प्रांत में कांग्रेस को क्या हुआ था, बहुमत प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द कौन दिया था? बताया था आपको रहमत अली चौधरी। रहमत अली को चौधरी रहमत अली कहा जाता है। यह सबसे पहले क्या किए थे, पाकिस्तान शब्द दिए थे। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट है और इन्होंने ही पाकिस्तान शब्द दिए थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेज़ों से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का संकल्प अंकित किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो यह जो हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। यह पहला प्रश्न ही था। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ जिसमें यह कहा गया कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य होगा पूर्ण स्वराज। यह प्रस्ताव कब रखा गया था? तो लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। नेक्स्ट है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। उस समय राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मामले के मंत्री थे। फिर बाद में जा कर के ये राष्ट्रपति के पद धारण करते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस अपने एक पार्टी बनाए हैं जिनका नाम दिया गया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। नेक्स्ट है वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? ये जवाहरलाल नेहरू किए थे। नेक्स्ट है किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजन किया था? ये थे मास्टर सूर्यसेन दा। इनका नाम क्या क्या लगता है, मास्टर। चिटगांव कहाँ? तो चिटगांव वर्तमान में बांग्लादेश में है, लेकिन आज़ादी से पहले की बात है। वर्ष 1931 में सूर्यसेन, जो मास्टर सूर्यसेन दिन के नाम से जाना जाता है, और इनके साथ और भी व्यक्ति थे। ये सभी लोग प्लान बनाए कि अंग्रेज को जहाँ पर हथियार रखा हुआ जगह है, जो शस्त्रागार है, उस शस्त्रागार को लूटा जाए। तो चिटगांव में पता चला कि बहुत सारा अंग्रेज हथियार को छिपा कर रखे हैं। तो इसी चिटगांव नामक जगह पे जा कर के मास्टर सूर्यसेन दा अपने सहयोग के साथ जाते हैं और चिटगांव में जो शस्त्रागार था उनको लूट लेते हैं। फिर इसी वजह से इनको क्या गिरफ्तार किया जाता है और बाद में जाकर सूर्यसेन दा को फांसी दी जाती है। नेक्स्ट है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति किया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस हत्याकांड में हज़ारों लोग मारे गए थे, लेकिन अंग्रेज़ों की तरफ से सरकार की जो अंग्रेज़ी सरकार थी उसके तरफ से मात्र 379 लोग के मारे जाने की पुष्टि किया गया था। इसी के जाँच के लिए भारत के लोग डिमांड किया कि इनकी जाँच किया जाए। तो अंग्रेज़ों के द्वारा एक कमेटी बनाया गया जिसका नाम दिया गया हंटर आयोग या हंटर कमेटी। नेक्स्ट है भारत के विभाजन का बालकन प्लान उपज था। तो बालकन प्लान लॉर्ड माउंटबेटन के उपज था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ वो किस प्लान के तहत था? तो कहीं ना कहीं वो बालकन प्लान के सिद्धांत से प्रेरित था। बालकन प्लान आपको मुख्य वीडियो में बताया जाएगा कि यूरोप में एक जगह है बालकन क्षेत्र, वहाँ पर कैसे देश के बीच बंटवारा हुआ था। उसी बंटवारा के आधार पर भारत का भी क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था।
नेक्स्ट है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? या सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि दूसरा विश्व युद्ध में अंग्रेज बुरी तरह से फंसे हुए हैं, तो युद्ध में जिस समय फंसे हुए हैं उसी का मौका उठाया जाए, क्योंकि यह सुनहरा अवसर है और ब्रिटेन के जितने भी दुश्मन देश हैं उन सभी दुश्मन देश के साथ हाथ मिलाया जाए, उनसे दोस्ती की जाए और भारत से अंग्रेज़ों को हटा दिया जाए। ये बहुत हद तक कामयाबी रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इनका मौत 1945 में हो जाता है। हालांकि इनका मृत्यु की पुष्टि तो नहीं हुआ, तो 1945 में ऐसा कहा जाता है कि विमान दुर्घटना की वजह से सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है। बाद में समझिए कि जो भी प्रथम विश्व हुआ था दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उस दूसरा विश्व युद्ध में ब्रिटेन की स्थिति बिगड़ जाती है और 47 में देश को आज़ादी मिलती है। नेक्स्ट है, किसने कहा था मेरे पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत के कील साबित होगा? यह कहते लाला लाजपत राय। आपको बताया थे साइमन कमीशन इंडिया आया था 1928 में। इसमें 7 सदस्य था, सातों के सातों अंग्रेज था। इसी वजह से भारतीय लोग इसका विरोध किए थे। इसी विरोध में एक व्यक्ति थे जिनका नाम है लाला लाजपत राय। ये लाला लाजपत राय जब विरोध कर रहे थे तब इनको अंग्रेज सिपाही के द्वारा इनके पीठ पर नहीं, इनके सर पर बहुत ज़्यादा लाठी से वार किया जाता है और 1 महीने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु से पहले ये बात बोले हुए थे कि मेरे सर पर, यहाँ पर पीठ दिया हुआ है, यहाँ पर सर होगा, मेरे सिर पर किया गया लाठी के एक प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत के कील सिद्ध होगी। ताबूत मतलब जब आदमी मर जाता है तो उसको जो देखिए क्रिश्चियन धर्म में, ईसाई धर्म में ताबूत में देखिएगा ताबूत होता है, इसमें क्या होता है लेटा दिया जाता है। तो ताबूत के क्या कर रहा है कि मेरे सर पर या मेरी पीठ दिया, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा सर होगा, मेरी पीठ पर किया जाने वाला लाठी की एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत के क्या होगा कील साबित होगा। यहाँ पर ताबूत जो होता है इसमें इंसान होता है, इसी में कील ठोका जाता है ताकि इस लाश के साथ कोई जीव जंतु छेड़छाड़ न करे। और भी मान्यता है, बहुत लोग मान्यता है ईसाई धर्म में कि यहाँ से आत्मा ना बाहर निकल जाए तो कील ठोक दिया जाता है ताकि कील के ठोकने से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दी रॉलेट एक्ट। आपको पता होगा कि रॉलेट एक्ट 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और उसी कानून के विरोध में बहुत सारे लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और एक बहुत बड़ा मीटिंग हो रहा था, सार्वजनिक रूप से मीटिंग हो रहा था पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में। और इसी बाग में जो मीटिंग हो रहा था उसी मीटिंग में अंग्रेज़ों के द्वारा गोलियां चला दी गई, जिसके वजह से एक भयानक नरसंहार देखने को मिला जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द रॉलेट एक्ट। कब पारित हुआ था? तो यह हुआ था 1919 में पारित हुआ था। द आर्म्स एक्ट की बात करें तो यह एक ऐसा कानून था जिसके द्वारा अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों को हथियार रखने पर पाबंदी लगा गई थी। और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, यह वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में पारित हुआ था और इसको पारित किया था लॉर्ड लीटन पारित किया था। लॉर्ड लीटन 1878 में जो वर्नाक्यूलर प्रेस पारित किया था उसमें यह व्यवस्था था कि भारत में जो भी देसी भाषा में समाचार पत्र पत्रिका छापा जा रहा है वो सभी पत्र पत्रिकाओं को प्रतिबंध कर दिया जाए। तो इसमें पत्र पत्रिका को प्रतिबंध किया था, इसमें हथियार रखने के प्रतिबंध कर दिया गया था। द पब्लिक सेफ्टी बिल में आप पढ़े होंगे कि इनका विरोध भगत सिंह और उनके साथी के द्वारा किया गया था। इसमें हुआ क्या था कि आप अपने बचाव के लिए, जैसे कि होता क्या था कि पहले मज़दूरों के द्वारा एक कमेटी बैठाया जाता था, मज़दूर कहीं पे भी काम करते थे तो वो लोग इकट्ठा होकर के यूनियन बना सकते थे, लेकिन इस एक्ट के द्वारा यूनियन बनाने की स्वतंत्रता समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वीपी मेनन ने लिखी थी, वीपी मेनन ने लिखी थी। नेक्स्ट है, 1932 के पूना समझौते के साथ
किसका सीधा संबंध था? इसका आंसर हो जाएगा पूना समझौता की जब भी बात करें तो ये होगा भारतीय दलित वर्ग के साथ, क्योंकि 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा पूना में जो समझौता किया गया था उसे पूना समझौता का नाम दिया गया था, और यह दलित वर्ग के लिए था, ये दलित वर्ग के विशेष करके था। यह क्या था कि भीमराव जो अंबेडकर थे वह चाहते थे कि दलित के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की जाए, पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था की जाए, ये अंबेडकर जी चाहते थे पृथक निर्वाचक क्षेत्र के। और गांधी चाहते थे कि पृथक निर्वाचक क्षेत्र अगर दे दिया जाएगा तो भारत में टूट की स्थिति आ जाएगी, भारत में विभाजन की स्थिति आ जाएगी। इसलिए वो पृथक निर्वाचन देने के पक्ष में नहीं थे, बल्कि वो चाहते थे कि दलित वर्ग के विकास हो, लेकिन पृथक निर्वाचन न दे करके उनको जो आरक्षित सीट है उनकी संख्या ज़्यादा कर दिए दे। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं हुआ, बल्कि इसके स्थान पर सीटों की संख्या, जो आरक्षित सीट की संख्या था उसे बढ़ा दिया गया। इसी बात को लेकर के अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में पुनः समझौता किया गया था। कब किया गया था? 1932 में। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने दी फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? ये बनाए थे सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन सी होगा, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। बात करें लाला हरदयाल के, तो लाला हरदयाल सन 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किए थे। तो याद रखिएगा, लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना किए थे सन 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? इसका आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। कभी कभी क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ देगा, क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन एक वकील नहीं थे? तो JB कृपलानी वकील नहीं बल्कि शिक्षक थे। बाकी AN सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ये सभी वकील थे। नेक्स्ट है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसे क्या बोलते हैं? तो HSRA बोलते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? इसके स्थापना की बात करें तो यह दिल्ली में किया गया था। भगत सिंह इनके सबसे मुख्य व्यक्ति में से थे। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? जालियांवाला बाग में इसलिए जमा हुए थे क्योंकि रॉलेट एक्ट जब कानून बना था तो रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में बहुत सारे लोग उतरे थे, लेकिन उसमें से पंजाब के 2 व्यक्ति थे, अमृतसर के 2 व्यक्ति थे। एक थे डॉक्टर सत्यपाल और एक थे सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ये दोनों जो रॉलेट एक्ट था उस रॉलेट एक्ट के विरोध कर रहे थे, लेकिन इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार करके नज़रबंदी कर दिया। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू दोनों को गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया गया था। इसी के विरोध में लोगों के द्वारा अपने नेताओं को गिरफ्तारी से बचाने के लिए करके एक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और यह विरोध प्रदर्शन जालियांवाला बाग में किया जा रहा था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, किचलू व सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। नेक्स्ट है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? इनको बांकीपुर जेल में रखा गया था। बिहार के पटना में यह बांकीपुर जेल, तो राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। क्वेश्चन यहाँ से पूछा था हजारीबाग जेल से। 1942 में जो विरोध हुआ था तो जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो हजारीबाग जेल को तोड़ करके भाग गए थे। क्वेश्चन पूछता है जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग गए थे? हजारीबाग जेल से भाग गए थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला स्थल, दूसरा है प्रांत। बारदोली ये गुजरात में है, और बारदोली सत्याग्रह के बारे में बताए थे। बारदोली सत्याग्रह कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में है, और चौरी चौरा कांड जो हुआ था वह 1922 में हुआ था, गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में है। यरबदा जेल की बात करें तो इसका यरबदा जो जेल है, यरबदा जेल महाराष्ट्र में है।
गांधी जी इस जेल में थे। नोआखली, ये नोआखली पश्चिम बंगाल में है। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है तब इसी नोआखली में सांप्रदायिक दंगा देखने को मिलता है। नोआखली का संबंध पश्चिम बंगाल से है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 या 9 अगस्त, यहाँ पर देखिए 8 अगस्त नहीं दिया, 9 अगस्त, 8 और 9 अगस्त को प्रारंभ हुआ था 1942 को। लेकिन इस आंदोलन के नेतृत्व कोई नहीं कर पाए थे, क्योंकि जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ था अंग्रेज़ों के द्वारा सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। इसलिए यह जो आंदोलन था वो नेतृत्व विहीन माना जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? निम्नलिखित में नहीं की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। जबकि इसमें सबसे प्रमुख नाम है भूला भाई देसाई के। तो भूला भाई देसाई, कैलाश नाथ काटजू और पंडित जवाहरलाल नेहरू सभी के सभी वकील ही थे, ये भी वकील थे। लेकिन इन तीनों का नाम लाल किले के जो पैरवी है उसमें किया गया था। पटेल साहब का योगदान इसमें नहीं है। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। यह व्यक्ति थे स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद। मदन मोहन मालवीय की बात करें तो मदन मोहन मालवीय 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा की स्थापना किए थे। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कौन किए थे? लाला लाजपत राय किए थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह था कैसर ए हिंद की उपाधि। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उस प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी अंग्रेज़ों के सपोर्ट किए थे और भारत के बहुत सारे लोगों को अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने के लिए प्रेरित किए थे। इसी वजह से महात्मा गांधी को अंग्रेज़ों के द्वारा कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था। लेकिन जब जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटता है तो गांधी जी अंग्रेज़ों पर से विश्वास हटा देते हैं और जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो उपाधि मिला था कैसर ए हिंद की उपाधि, वो कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा देते हैं। और साथ ही साथ रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि या नाइटहुड की उपाधि मिला था, तो वो भी जालियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर के उपाधि अपना जो नाइटहुड या सर की उपाधि थे वो लौटा दिए थे। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए गांधी जी और टैगोर जी असहयोग आंदोलन के शुरुआत किस चीज़ से किए थे? तो अपना उपाधि त्याग करके, ये सर की उपाधि नाइटहुड के और ये कैसर हिंद की उपाधि। या जालियांवाला बाग के बाद कौन कौन लोग अपनी उपाधि को हटा दिए थे? तो गांधी जी कैसर हिंद की उपाधि लौटाए थे और रविन्द्रनाथ टैगोर सर या नाइटहुड की उपाधि लौटाए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो हिंदू महासभा ये भी नहीं किए थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये भी नहीं किए थे, या यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, ये तीनों भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि इनका मानना था कि गांधी जी कोई भी आंदोलन करते हैं तो उस आंदोलन को अंत तक नहीं ले जाते हैं, बल्कि बीच में ही उस आंदोलन को समाप्त कर देते हैं। तो जितने भी आंदोलन होता है उसका एक प्रॉपर परिणाम नहीं निकल पाता है। इसलिए ये आंदोलन यानी कि 1922 का जो आंदोलन होगा वो भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए इन लोगों का समर्थन गांधी जी को प्राप्त नहीं हो पाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये गांधी जी किए थे 1930 में। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो ये खिलाफत आंदोलन देखिएगा, ये खिलाफत आंदोलन पहले से शुरू हो रहा था, लेकिन यह 1920 में ही समझिए कि असहयोग आंदोलन में जुड़ गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया गया था, 1942 में। तो आपको यहाँ पर कहा जाए तो सबसे पहले देखिए असहयोग खिलाफत आंदोलन हुआ था। तो ये खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन से पहले हुआ था, लेकिन बाद में हिंदू मुस्लिम की एकता
को एक करने के लिए, हिंदू मुस्लिम में एकता लाने के लिए खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से मर्ज कर दिए थे। तो यह शुरुआत हुआ था 1919 में और बाद में 1920 ईस्वी में मर्ज कर दिए थे। तो पहला होगा यह खिलाफत आंदोलन, फिर होगा असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, गांधी जी किए थे। फिर सबने बग्या आंदोलन ही गांधी जी के थे 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के थे 1942 में। ये सभी आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया था। खिलाफत आंदोलन खलीफा को उनका पद वापस लौटाने के लिए किया गया था। आप पढ़ेंगे कि मुस्लिम जगत में एक धार्मिक गुरु हुआ करता था जिन्हें खलीफा के नाम से जाना जाता है। इसी खलीफा का जो पद था वो तुर्की देश में था। खलीफा का पद तुर्की देश में था। खलीफा कौन हुए? तो एक धार्मिक गुरु हुए। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की देश को इंग्लैंड हरा देता है और साथ ही साथ खलीफा को उनके पद से हटा देते हैं। इसलिए जितने भी मुस्लिम लोग थे इंडिया के वो सभी नाराज़ हो गए और खलीफा को उनके पद पर वापस लौटाने के लिए गांधी जी के साथ मिलकर के आंदोलन किए थे, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया था। क्योंकि खलीफा के बात को लेकर के था इसलिए उनका नाम पड़ा था खिलाफत आंदोलन। और इंडिया में सैयद बंधु के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था। एक था मोहम्मद अली और एक था शौकत अली और एक था मोहम्मद अली। तो अली बंधु के द्वारा खिलाफत आंदोलन किया गया था। एक था सैयद अली और एक था मोहम्मद अली। क्वेश्चन पूछता है अली बंधुआ का संबंध किस आंदोलन से है? तो अली बंधुआ का संबंध खिलाफत आंदोलन से है। नेक्स्ट है 130 में कथन और कारण बताना है। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के विरोध आयोजित किया गया था। ये बिल्कुल सही बात है। आपको पता होगा साइमन कमीशन 27 में बना था, 28 में आया और इसके 7 सदस्य था, 7 तो अंग्रेज़ था, इसलिए सभी लोगों ने इनका विरोध किया। और लाहौर में विरोध कौन किए थे? तो लाहौर में सबसे बड़ा विरोधी लाला लाजपत राय किए थे। नेक्स्ट है साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि 7 सदस्य था और 7 के 7 अंग्रेज था। इसी वजह से इसका विरोध किया जा रहा था क्योंकि आप आए हैं भारत में सुधार करने के लिए, संवैधानिक सुधार करने के लिए, और भारत का सदस्य है ही नहीं। यही मुख्य वजह था इसका विरोध करने का। तो यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा क्योंकि कथन भी सही है, कारण भी सही है और जो कारण है वो कथन के क्या करता है जी? पुष्टि कर रहा है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न पूछेगा। जब व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किए थे गांधी जी 1940 में, तो आपने अपने सभी जगह के अनुयायियों को सत्याग्रही चुने। तो पहला सत्याग्रही किन्हें चुने? विनोबा भावे को चुने। और दूसरा सत्याग्रही किन्हें चुने? तो दूसरा सत्याग्रही चुने पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो याद रखेंगे ये यूपीएससी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में थी? अरुणा आसफ अली का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ तब बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उस स्थिति में अरुणा आसफ अली जो आंदोलन था उस आंदोलन के समझे की नेतृत्व की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? पहला है सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, यही नहीं होगा। दूसरा है प्रांतीय विधानसभा में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, बिल्कुल ऐसा ही है। जो भी प्रांतीय विधानमंडल है उसमें ऐसा कहा प्रावधान था कि दलित वर्ग को क्या मिले? आरक्षण मिले। सेकेंड है केंद्रीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, बिल्कुल ऐसा ही है। प्रांतीय विधानमंडल के साथ साथ केंद्रीय विधानमंडल में भी दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए, यह व्यवस्था किया गया था। नेक्स्ट है संयुक्त निर्वाचक मंडल पद्धति की स्वीकृति, ये भी प्रावधान था। संयुक्त निर्वाचन पद्धति के मतलब हो गया जब भी चुनाव होगा तो चुनाव में केवल और केवल भाग लेंगे दलित लोग, लेकिन जो भी वोट देने की बात आएगा तो वोट दलित वर्ग के लोग भी देंगे और जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो भी देंगे। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में हुआ था एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। याद रखिएगा भारत में जो विकास के लिए योजना बनाने का काम करती है
वो योजना आयोग करता है। हालांकि अब योजना आयोग समाप्त कर दिया गया है, लेकिन योजना आयोग के अवधारणा की शुरुआत जो हुआ था वो हरिपेरा अधिवेशन में हुआ था, जो 1938 में किया गया था। योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग 1950 में बना था, 15 मार्च 1950 को, और योजना आयोग की समाप्ति हो गया था वर्ष 2014 में। वर्तमान में इसके स्थान पर नीति आयोग कार्य करती है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेग, जीवाणु महामारी के वाहक, बिल्कुल ये सही होगा। बार बार पड़ने वाले अकाल दुर्भिक्षों का साधन, ये भी बिल्कुल सही है। समाज में वर्गभेद बढ़ाने को उत्तरदायी, ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है, दुर्घटनाओं का वाहक, ये भी सही है। सॉरी, फिर से देखेंगे। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे है। प्लेग, जीवाणु महामारी कारक, बिल्कुल होगा। बार बार पड़ने वाले अकाल दुर्भिक्षों का सही, ये भी होगा। समाज में वर्गभेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी, ये भी होगा। दुर्घटना के वाहक, ये नहीं था, ये आंसर नहीं था, बल्कि ये ऊपर के सभी तीनों था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर पहचानिए। पहला है, समय आ गया है जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने के दायी है जो मनुष्यों के उपयुक्त नहीं है। ये जो कथन है, यह कथन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के हैं। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। भारत में रॉलेट एक्ट इसलिए पारित किया गया था क्योंकि जो भी भारत में क्रांतिकारी गतिविधि हो रहा है उस क्रांतिकारी गतिविधि को समाप्त कर दिया जाए। तो आंसर होगा बी, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों यानी गतिविधियों में कमी लाने के लिए राष्ट्रवादी या क्रांतिकारी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए सन 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी। 1928 में पटेल साहब बारदोली सत्याग्रह शुरू किए थे और इसका मांग था नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। बारदोली गुजरात में पड़ता है और हुआ क्या कि गुजरात के जो बारदोली नामक स्थान है यहाँ पर वर्षा हो नहीं पाया और वर्षा नहीं होने की वजह से अकाल की स्थिति थी। लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि जो भी लगान है उसको और बढ़ा के दिया जाए, जबकि किसानों का डिमांड था कि इस बार अनाज हो ही नहीं पाया है तो हम लोग लगान देने के पक्ष में नहीं है। इसी वजह से सरदार पटेल यहाँ पर आए और एक विरोध किए, एक आंदोलन किए जिसका नाम दिया गया बारदोली सत्याग्रह। और उसका मुख्य डिमांड क्या था कि जो लगान की दर है उस नए लगान दर को क्या कर ले, वापसी कर ले। यह आंदोलन सफल रहा था और यहाँ की महिलाओं ने पटेल साहब को सरदार की उपाधि दिए थे। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलनों की अपेक्षा काफ़ी बड़ी प्रबलता का था। बिल्कुल सही बात है। गांधी जी जितने भी इससे पहले आंदोलन किए थे वो क्षेत्रीय स्तर पर थे। जैसे चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो बिहार के चंपारण तक सीमित रहा था। खेरा आंदोलन किए थे वो गुजरात के खेरा तक ही सीमित रहे थे। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किए थे तो अहमदाबाद तक सीमित था। लेकिन ये जो आंदोलन हुआ था यानी कि असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, ये पूरे इंडिया के लिए आंदोलन था, पूरे इंडिया पर इसका प्रभाव पड़ा था। तो यह कथन सही होगा। नेक्स्ट है, यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ था। ये भी बिल्कुल सही बात है क्योंकि असहयोग आंदोलन से पहले चल रहा था खिलाफत आंदोलन। बाद में गांधी जी खिलाफत आंदोलन को इसे मर्ज कर दिए और हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दिए थे। हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिल करके इस आंदोलन में जोर शोर से भाग लिए थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से यह आंदोलन असफल रहा था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है। पहला है, सत्य और अहिंसा इनके दो महत्वपूर्ण संगठक है। बिल्कुल सही बात है। गांधी जी जो भी आंदोलन करते थे उसका मुख्य उद्देश्य होता है सत्य के साथ और अहिंसा पूर्वक। नेक्स्ट है, सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। ये भी बिल्कुल सही बात है। गांधी जी बोलते थे कि जो भी लोग बुराई काम कर रहे हैं
उससे घृणा नहीं करना, बल्कि घृणा किससे करना है, तो जो बुरी प्रवृत्ति बुरी कार्य उससे घृणा करना है। नेक्स्ट है, सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं को और बुरा करने वालों को भी पीड़ा पहुंचाएंगे। बिल्कुल नहीं, यह कथन गलत होगा, क्योंकि गांधी जी हमेशा अहिंसा के पक्ष में थे, वो किसी तरीक़ा से हिंसा के पक्ष में नहीं थे। तो ये आंसर गलत होएगा, 1 2 इसका होगा राइट आंसर डी हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट है, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और ये आया कब था? तो ये आया था 1919 में आया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। गांधी जी नमक कानून को तोड़े थे 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी दांडी यात्रा की शुरुआत किए थे 12 मार्च के, और 12 मार्च 1930 को शुरू किए और ये पहुँचे थे दांडी 5 अप्रैल के। लेकिन 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से समुद्र से पानी निकाले और उस पानी से नमक बना के नमक कानून को तोड़े थे। नेक्स्ट है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखे अल हिलाल और अल बिलाग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ये B.R. अम्बेडकर लिए थे। B.R. अम्बेडकर तीनों में भाग लिए थे, गांधी जी केवल दूसरे में भाग लिए थे। नेक्स्ट है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह व्यक्तित्व यानी यह कथन किससे संबंधित है? यह जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। नेक्स्ट है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? यह गांधी जी 21 वर्ष रहे थे और गांधी जी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो गांधी जी 1924 में बेलगाम में अध्यक्षता किए थे। कब किए थे? यह डेट भी याद रखिएगा, 1924 में किए थे। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने द वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में नहीं था? इस पैम्पलेट में था। इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक गतिरोध का हल। आंसर इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो जो सबसे आवश्यक होगा उसी की चर्चा किया जाएगा, बाकी क्या सिर्फ आंसर की चर्चा किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? यह होगा आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति। उषा मेहता नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। उषा मेहता की ख्याति ये भारत छोड़ो आंदोलन के वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने वस्तु थी। देखिए, जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तब उस दौरान सभी प्रमुख नेताओं को पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। लेकिन जो उषा मेहता थी, ये उषा मेहता गुप्त रूप से रेडियो पर क्या कर संदेश भेजने का जो भी काम है वो करती थी और सभी आंदोलनकारी जो बचे हुए थे उनको यह मोटिवेट कर रही थी, आंदोलन को ये आगे बढ़ा रही थी। तो बहुत बड़ा योगदान माना जाता है उषा मेहता के। नेक्स्ट है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? यह विट्ठल भाई पटेल। ये क्या थे? तो ये वल्लभ भाई पटेल के क्या बड़े भाई थे। वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कराया कि सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। डॉक्टर एम ए अंसारी का संबंध मद्रास से है। पुरुषोत्तम दास टंडन या पी.डी. टंडन भी लिखा जाता है, इनका संबंध नासिक से है। सरोजनी नायडू है, इनका संबंध कानपुर से है। और सुभाष चंद्र बोस जो है ये सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा से।
डॉक्टर M.A. अंसारी नासिक में मद्रास में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हो रहा था तो उसकी अध्यक्षता किए थे। पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक में अध्यक्षता किए थे। सरोजिनी नायडू को याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू भारत के प्रथम भारतीय महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये इंपॉर्टेंट, इसे याद रखेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी एनी बेसेंट। ये प्रथम महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू ये कानपुर में की थी। और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में किए थे और बाद में भी इनको चुना गया था। हालांकि पट्टाभी सीतारामैया वाले जो मुद्दा था उसकी वजह से इस्तीफा दे दिए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला? नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। स्वदेशी आंदोलन, फिर होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये दो ऐसा आंदोलन था जिसमें भारत के सभी वर्ग के लोग शामिल हुए थे। महिला हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सभी वर्ग के लोग यहाँ पे शामिल हुए थे और बड़े ज़ोर शोर से महिलाएं भी शामिल हुई थी। तो यह दो आंदोलन हो गया जिसमें महिलाएं बड़ी मात्रा में विरोध में शामिल हुई थी, आंदोलन में भाग ली हुई थी। नेक्स्ट है, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया। क्योंकि इसलिए दे दिया, कह रहा है कि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। यह कोई बात नहीं था, 7 मंत्रिमंडल में बनाया हुआ था। एक कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात था। कांग्रेस ने वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव था, बिल्कुल गलत होगा। फिर दे रहा है, उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी, ये भी कथन गलत होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त में से तीनों कथन, उपयुक्त में से जो तीनों कथन है वह क्या है, गलत होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने की थी? पहला है पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, नहीं, ये अम्बेडकर जी के द्वारा नहीं किया गया था। नेक्स्ट है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ये गांधी जी के द्वारा किया गया था, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। फिर है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये अम्बेडकर जी को बनाए थे, ये भी सही होगा। तो ये 2 और 3 ये दोनों अम्बेडकर जी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरणपर्यंत उपवास प्रधानता इसलिए किया कि 1932 में महात्मा गांधी ने मरणपर्यंत उपवास प्रधानता इसलिए किया कि क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। हुआ क्या, जो रैमजे मैकडोनाल्ड था वह यह व्यवस्था किया कि भारत में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया जाए। अब गांधी जी को यह पसंद नहीं था, क्योंकि जब भी पृथक निर्वाचन की बात किया जाएगा तो कहीं ना कहीं समाज में विविधता का लक्षण दिखाई देगा, तो भारत में विविधता न उत्पन्न हो जाए, इसलिए गांधी जी अम्बेडकर जी के से यह सुझाव अम्बेडकर जी से यह बात बोले थे, विचार किए थे कि आप हरिजन के लिए, दलित लोगों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं लीजिए, बल्कि जो सीट है आरक्षित सीट, उसमें आरक्षित सीट की संख्या क्या की बढ़ा दिया जाए। लेकिन अम्बेडकर इस बात को राजी नहीं थे शुरू में, इसलिए गांधी जी क्या हुए, भूख हड़ताल कर दी और कहे कि यह मेरा जीवन पर्यंत मरने तक यह उपवास रहेगा। हालांकि बाद में अम्बेडकर जी गांधी जी के सामने आते हैं और गांधी जी के बात को मान लेते हैं। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमा की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा होना। रॉलेट एक्ट बताया था 1919 में हुआ था। भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधि हो रहा था उसको ख़त्म करने के लिए रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। इसमें क्या था कि किसी भी व्यक्ति पर अगर शक होगा तो केवल शक पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसे बिना मुकदमा चलाए उसे बहुत दिन तक बंदी बना के रख सकते हैं। बंदी बनाया गया जो व्यक्ति होगा उसको किसी प्रकार के अधिकार नहीं मिलेगा। यह इसका प्रावधान था, इसलिए रॉलेट एक्ट को आप लोग जानते होंगे, इसको काला कानून भी कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। ये बिल्कुल सही होगा। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब किया था? लाहौर अधिवेशन में 1929 में किया था।
नेक्स्ट है लोक सुरक्षा विधेयक, जिसे बोलते हैं पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है। यह कहते पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू जो नेहरू जी के पिताजी थे। नेक्स्ट है फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? यह थे करके फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के जो अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर एम.ए. अंसारी बने थे, डॉक्टर एम.ए. अंसारी बने थे। नेक्स्ट इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किए थे? ये किए थे सी राजगोपालाचारी। दक्षिण भारत में नमक कानून को तोड़ने में सबसे मुख्य भूमिका सी राजगोपालाचारी का था। हालांकि के कामराज भी थे। और उत्तर भारत की बात करें बिहार क्षेत्र में तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ये सभी उत्तर भारत में यानी खास बिहार क्षेत्र में नमक कानून को तोड़े थे। हालांकि नमक कानून को सभी जगह अपने अपने तरीके से तोड़ा गया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? यह दिए थे बनारसी में। ये गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बीच बीच में नहीं आते थे। गांधी जी बीच बीच में इंडिया में आते थे और यह एक बार आए थे 1901 ईस्वी में। और 1901 ईस्वी में आकर के बनारस जो हिंदू विश्वविद्यालय है उसे हिंदू विश्वविद्यालय में अपना भाषण दिए थे। तो 1901 भी याद रखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भाषण दिए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो सत्याग्रह शब्द को महात्मा गांधी गढ़े थे। जबकि सदाग्रह शब्द का है तो सदाग्रह शब्द के बारे में कहा जाए तो गांधी जी के जो भतीजा थे वो गढ़े थे। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? यह होगा मारी पीटर्स, देखिए पीटर मारिसबर्ग ये रेलवे स्टेशन था। और इसी रेलवे स्टेशन से गांधी जी को धक्का दे दिया गया था। क्यों दे दिया गया था? क्योंकि गांधी जी अश्वेत थे और दक्षिण अफ्रीका में उस समय अंग्रेज़ों का कब्जा था। तो गांधी जी सीट पर बैठे थे जबकि एक अंग्रेज़ सीट पे या मतलब सीट उसको नहीं मिला था तो खड़ा था। इसी वजह से गांधी जी को कहा गया कि आप जो श्वेत व्यक्ति, अंग्रेज व्यक्ति, उनको सीट दे दे। जबकि गांधी जी के पास टिकट था और वो पढ़े भी थे, वकील थे, सीट देने से मना कर दिए क्योंकि उनके पास टिकट था। इसी बीच नोक-झोंक होता है और उसी दौरान रेलवे स्टेशन पे क्या कर दिया, इनको धक्का दे दिया गया। तो बहुत सारे इतिहासकार एक बड़ा खुशवंत बात लिखते हैं कि जब मोहनदास को मतलब जब गांधी जी को धक्का दिया गया तब वो जब गिरे थे तब मोहनदास थे, लेकिन जब उठे तो वह महात्मा गांधी बन गए। मतलब उसी समय उनके मन में जो रंगभेद के प्रति जो विचार था वो बदल गया और वह उसी समय प्रण किए कि जब तक रंगभेद की नीति रहेगा उस नीति को समाप्त करने के बाद ही हम क्या करेंगे, चैन लेंगे। तो उसी समय गांधी जी ठान लिए थे कि अफ्रीका में रंगभेद के जो खराब व्यवस्था है उसे क्या करेंगे जी, दूर करने का काम करेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? यह किया था डॉक्टर पैट्रिक लॉरेंस किया था। ए.बी. अलेक्जेंडर भी इनके साथ में था। ए.बी. अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस ये सभी इनके सहयोगी था। नेक्स्ट है इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो स्टेफन क्रिप्स था, पैट्रिक लॉरेंस था, ए.बी. अलेक्जेंडर था। ये तीनों का नाम याद रखिएगा। स्टेफन क्रिप्स था, पैट्रिक लॉरेंस भी था और ए.बी. अलेक्जेंडर था। जबकि विलियम वुड का संबंध कैबिनेट मिशन से नहीं है। कैबिनेट मिशन का संबंध कब से है? 1946 में आया था। नेक्स्ट है 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? उस समय जब इंडिया आज़ाद हुआ तब जे.बी. कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यह क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ थे? ये अमेरिका के एक पत्रकार थे, बेब मिलर अमेरिका के पत्रकार थे। ये गांधी जी के साथ में थे और टोटल दांडी यात्रा में 78 लोग थे। टोटल 78 सहयोगी गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में थे। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव दिया था? तो यह हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1929 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने
कांग्रेस के अधिवेशन में 14 सूत्री अपना क्या किया था, प्रस्ताव दिया था। तो जिन्ना के 14 सूत्री प्रस्ताव कहा था, जिन्ना के 14 सूत्री प्रस्ताव 1929 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट है, फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था? गांधी जी थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, याद रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी एक आश्रम की स्थापना किए थे, नाम था फिनिक्स आश्रम। और इंडिया में 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। लास्ट है 173वां नंबर प्रश्न, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं। ये सभी आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो इंडियन नेशनल आर्मी है आज़ाद हिंद फौज, उन सभी के अधिकारी के रूप में थे। कौन कौन थे? शाहनवाज खान थे, प्रेम कुमार सहगल थे और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो थे। इस तरह से हमारा इतिहास के एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे गांधी युग के नाम से जाना जाता है, ये कंप्लीट होता है। टोटल 173 प्रश्न की श्रृंखला था। आने वाले वीडियो में किसी अन्य वीडियो की चर्चा किया जाएगा इतिहास से ही, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत